नमस्कार बच्चों। देखें, मैथमेटिक्स में अभी फिलहाल सरलीकरण चल रहा है। धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। जो अगली भर्ती आ रही है पुलिस की 80-81 हज़ार या एसआई की आएगी, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ से बस कंटिन्यू बनाए रखें और देखते रहें, ठीक है। चलिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। ये लिखा है कि 300 पेज की एक किताब है भाई, ये कि पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक चाहिए, ये बताना। तो जैसे कोई किताब है 300 पेज की है, इसमें 300 पेज हैं, तो आप ये सोचो कि 1 to 9, यहाँ तो ये सिंगल पेज होंगे। अब जो डबल पेज होते हैं वो 99 तक होते हैं, तो 99 में से 9 कम कर लें, यानी 1 से, और यानी 1 से 10 से और 99 तक ये आपके डबल पेज होंगे। तो इसमें से इसको कम कर देते हैं तो 90 बचा, तो 90 पेज ये डबल होंगे, ये तो सिंगल हो गए, ये 180 डबल हो गए। अब हमारा आता है 100 से 300 तक, तो कुछ नहीं करना, आपने पहले इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटा देना है, तो ये 201 पेज बचा, और 201 को 3 से गुणा कर दें तो 306 जोड़ देते हैं, तो 9 3 12, 8 1 9, और ये 6 1 7, ये तो ये 792। कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 792 अंकों की। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं था, बस ये याद रखना कि जैसे 1 से 9 तक ये तो सिंगल अंक होंगे, और 10 से शुरू हो जाएंगे 99 तक, ऐसे। तो ये कम कर देना है, तो 90 बचे जो डबल अंक होंगे, और फिर 100 से 300 तक, तो 300 में से इसको कम कर देंगे, तो ये जो 201 पेज बचे भाई, ये ट्रिपल अंक होंगे। बस इतनी सी कहानी है इसमें, बस सावधानी से करना और ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक बाग है, बाग में 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। कतारों से हमेशा लंबाई मिलेगी और पंक्तियों से चौड़ाई मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे बाग में 12 कतार है, 1 2 3 4 5 6 11 12, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई मिल गई। अब आप देखें कि दो पेड़ों के बीच में 2 मीटर का फासला है, तो ऐसे 2 मीटर का फासला होगा। तो आप अगर यहाँ गौर से देखें तो फासला, चूंकि एक पेड़ ज़्यादा होगा तो फासला 2 गुणे 11 बार होगा, तो 11 दूनी 22 मीटर, तो ये हो गया। और 1 मीटर इधर छूटा है, इधर छूटा है, तो यहाँ पे प्लस 1 और 1 2 और जोड़ दें, तो इस तरह से बाग की लंबाई हो जाएगी भाई 24 मीटर। और अगर आपको पता है कि 1 मीटर फासला है, तो सीधे 12 और गुणे 2 कर सकते थे, तो 12 दूनी 24 मीटर मिल जाता सीधे। और अगर चौड़ाई निकालनी है, ये तो ऐसे हो गई, लंबाई चौड़ाई निकालना है तो 10 दूनी 20 कर दे, चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इधर देख लो, ज़्यादा फ़ोन का यूज ना करें क्लास में, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लें। हाथ हिला के केवल चले नहीं आना, यहाँ आओ तो कुछ लेके जाओ, है ना। थोड़ा पढ़ लिया करें ध्यान से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बनते वहाँ पे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो जिसके अंत में 2 3 7 या 8, ये 4 में से कोई एक अंक आता है तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो ये देखिए, सीधे आंसर लगा के चले आएंगे। यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती।
लेकिन अगर क्यूब की बारी आए तो क्यूब में 0 to 9 कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, चलिए। अगला लिखा है, दो संख्याओं का रेशियो दिया है भाई, दो संख्याओं का ये रेशियो दिया और उनका सम भी दिया है, योग, यानी 3:4 और उनका योग है 420। तो बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ा आसान है। बड़ी संख्या के लिए क्या करना, 420 को इनके, क्योंकि ये योग है तो योग से भाग दे देना और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 420 बट्टे 7 गुणे 4, 7 छंग 42 और 6 चौको 24 और आंसर आ जाएगा 200। ऐसे बड़ी आसानी से करते रहेंगे क्वेश्चनों को। कठिन भी बीच बीच में आते हैं, इजी भी आते हैं, हर पैटर्न का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ये लिखा है, किसी संख्या के 1/5 का 3/4 60 है। कोई संख्या है उसका 1/5 का 3/4 बराबर 60 है, तो वो संख्या बतानी है। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 20 x बराबर 5 4 और 20 चौको 80, 8 पंचे 40, आंसर हो जाएगा भाई 400। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा बच के रहें। एसी भी चल रही है तो भी पसीना आ रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा बच के रहें। अपना बैठ के अंदर अपनी पढ़ाई करें पेपर की और मेहनत करें। ठीक है, ओके, जय हिंद।